हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा का। नाउ स्टार्ट फ्रॉम सम अदर फीचर्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा इन दिस सेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक लॉजिक गेट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय गेट्स? तो गेट इज सिंपल एन इलेक्ट्रॉनिक circuit which operates on one or more signals to produce an output signal. बेसिकली गेट क्या होते हैं? गेट एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट लाइन हो सकती हैं और आउटपुट लाइन सिंगल होगी। तो इन द कंप्यूटर्स बूलियन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय लॉजिक गेट्स। तो बूलियन अलजेब्रा में जो भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, नॉट एंड और, उन्हीं के बिहाफ पे लॉजिक गेट्स सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तो बेसिक फंडामेंटल तीन ही गेट्स होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। तो gate means simple electronic circuit which operates on one or more signals to produce an output signal. As gates can be evaluated with Boolean algebra, they are often called logic gates. Input, input and output, input and output signals are either low, that is denoted with 0, and voltage, or high, that is denoted with 1 voltage. यानी कि अगर इनपुट आउटपुट सिग्नल्स जो हम ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, तो वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है इंटरनली सिस्टम में। तो अगर वोल्टेज लो है तो इसका मतलब ज़ीरो ट्रांसफ़र हो रहा है, एज वी नो दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी सिग्नल्स। और अगर वोल्टेज लेवल हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ basic fundamental gates. First is called NOT gate, which is also known as inverter gate. Second is OR gate, and third is AND gate. Now, first of all, we discuss about NOT gate or inverter gate. An inverter gate is a gate with only one input signal and one output signal. As we know that in previous class, we have already discussed about the NOT is an unary operator. तो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। उसी तरीके से नॉट गेट में सिंगल इनपुट लाइन होती है सिग्नल की, तो सिग्नल इन्वर्टर गेट में जो है ओनली वन सिंगल इनपुट लाइन होती है एंड वन आउटपुट लाइन होती है। द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ इनपुट स्टेट। तो एज वी नोट द इन्वर्टर का मतलब होता है निगेट करना। तो नॉट गेट क्या करता है, सिग्नल्स को निगेट करता है। अगर वोल्टेज हाई जा रहा है तो लो कर देगा, लो जा रहा है तो हाई कर देगा। इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो आउटपुट इज समटाइम्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। सपोज एक्स एक सिग्नल है जिसमें एक्स में कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, तो एक्स इज़ अ लॉजिकल वेरिएबल। उसमें या तो ज़ीरो ट्रांसफ़र होगा या वन ट्रांसफ़र होगा। अगर ज़ीरो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका निगेट होगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो वन होगा। और अगर वन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो इन्वर्टर नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से। ये बार देख सकते हैं। तो किसी वेरिएबल के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब वो इन्वर्टर है, यानी कि नॉट गेट उसमें अप्लाई हो रहा है, निगेशन हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक्स में इनपुट लाइन है हमारी, तो ये नॉट गेट का सिंबल है। तो सिंबल याद होना बहुत ज़रूरी है बूलियन अलजेब्रा में। तो ये सिग्नल आप देख सकते हैं, ये नॉट गेट का सिंबल है। इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ होता है और आगे एक बबल लगाया जाता है। तो बबल का मतलब होता है इन्वर्ट हो रहा है ये वैल्यू। तो एक्स में अगर वन ट्रांसफ़र हो रहा है तो आउटपुट हमारा ज़ीरो आएगा, और अगर एक्स में ज़ीरो ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हाई में, वन में। तो लो वोल्टेज को हाई में करता है, हाई वोल्टेज को लो में करता है। ये काम होता है लॉजिक गेट इन नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, और गेट। और गेट हैज़ टू और मोर इनपुट सिग्नल्स। दो या दो से ज़्यादा इनपुट लाइन हो सकती हैं, बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। लेकिन आउटपुट जो है सिंगल आउटपुट लाइन होगी। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ वन, द आउटपुट सिग्नल इज़ वन। दैट मीन्स और मीन्स ऑप्शनल होता है। उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा में प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हम जब आगे पढ़ेंगे तो प्लस साइन से डिनोट करते हैं बूलियन अलजेब्रा में और को, राइट। तो और मीन्स ऑप्शनल होता है। तो अगर कोई भी इनपुट लाइन है उसमें अगर कहीं पर भी वन ट्रांसफ़र हो रहा है तो 100% आउटपुट आपका वन होगा। किसी एक इनपुट लाइन में अगर वन ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लीजिए थ्री इनपुट लाइन है, तो अगर वन ट्रांसफ़र किसी एक लाइन में यानी हाई वोल्टेज जा रहा है तो आपका आंसर आउटपुट जो सिग्नल होगा वो हाई होगा। ठीक है, लो सिग्नल तभी जाए आएगा आउटपुट में जब सारे इनपुट लाइन में लो सिग्नल हो, यानी ये जीरो ट्रांसफ़र हो। तो और का मतलब ऑप्शनल होता है, कोई एक अगर सही है तो बाकी आंसर भी आपका सही होगा। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ वन, द आउटपुट सिग्नल इज़ वन।
इफ ऑल द इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज ऑल्सो जीरो। अगर सारे इनपुट जीरो हैं तभी आउटपुट आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो उसको आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि सपोज एक्स वाई दो इनपुट लाइन है, उसके सारे कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिख लिए, या तो दोनों जीरो होंगे या एक। इसको बाइनरी सीक्वेंस से याद रखिए, 0 1 10 एंड 11। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट लाइंस फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स होगा। आइदर केस में आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरिंग में। या 3 इनपुट लाइंस हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 8। तो 8 आपने कल हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था बाइनरी सीक्वेंस, तो 8 का 0 to 7 का बाइनरी सीक्वेंस ये लिखा हुआ है, 0 1 10 11 100 101 110 111। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए ट्रुथ टेबल में इनपुट्स के। तो उसका आउटपुट जो है देखिए, अगर जब फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा, आइदर केस में आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, और को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट मीन्स मैंडेटरी गेट। ठीक है, तो एंड गेट हैव 2 और मोर देन 2 इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट लाइन। तो यानी कि एंड गेट में भी यही होता है कि अगर एक से दो या दो से ज़्यादा इनपुट लाइंस होंगी और एक सिंगल आउटपुट लाइन होंगी, क्योंकि ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एंड गेट का मतलब होता है मैंडेटरी। आंसर तभी आपको ट्रू में मिलेगा जब सभी इनपुट लाइन के आंसर क्या हो, ट्रू हो। अगर किसी भी इनपुट लाइन का आंसर अगर जीरो में जाएगा, लो वोल्टेज में जाएगा, तो आंसर हमारा फाइनल जो आउटपुट सिग्नल होगा वो जीरो होगा, यानी कि लो वोल्टेज होगा। ठीक है, एंड को बूलियन अलजेब्रा में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो द आउटपुट सिग्नल इज जीरो। इफ ऑल द इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज ऑल्सो जीरो। राइट, तो ये आप उसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि कहीं पर भी अगर जीरो आ रहा है तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, जीरो है। जब सभी में वन आएगा, ट्रू आएगा, तभी आपका फाइनल आंसर ट्रू होगा। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी कि फंडामेंटल लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बूलियन अलजेब्रा का। तो बूलियन अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल लॉज विच आर नोन एज बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। These postulates state basic relation Boolean algebra that follows। इसी पे सारी थ्योरम बूलियन अलजेब्रा की बेस्ड होती हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के। पहला फंडामेंटल लॉ है कि अगर किसी दिए हुए लॉजिकल वेरिएबल x में अगर जीरो नहीं है देन 100% उसमें x में 1 होगा, क्योंकि लॉजिकल वेरिएबल में दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो जीरो होगी या 1 होगी। इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू जीरो, अगर 1 नहीं है तो जीरो होगा। ठीक, सेकेंड फंडामेंटल लॉ क्या है, और रिलेशन है, जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, 0 प्लस जीरो, प्लस से डिनोट करते हैं और को, प्लस लगा हुआ है इसका मतलब वो और है हमारा। तो 0 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप इसका सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंबल भी याद रखना है। तो और का सिग्नल सिंबल देखिए, थोड़ा सा इधर कर्व होता है और फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा और साइन होता है। तो आप इसे देख सकते हैं, सिंबल इधर से कर्व बनेगा और ये थोड़ा इधर से ट्रायंगल टाइप बनेगा। ठीक है, कर्व में। और एंड का देखिए, एक सीधा ये लाइन बनेगी और एक इस तरह से बनेगा और आगे एक हल्का सा कर्व होगा और फिर उसके बाद इसको इस तरह से, ये सिंबल एंड गेट का है। तो ये एंड गेट का सिंबल है और याद रखेंगे, ये और का सिंबल है और ये नॉट का है जो अभी हमने पढ़ा था। तो ये नॉट का सिंबल है। तो ये हल्का सा कर्व होता है, इधर भी कर्व होगा, ये भी कर्व होगा हल्का सा, और ये आगे से एक जैसे तीर की तरह होता है उस तरह से बनता है। और ये एंड का सिंबल है आपका। ठीक है, तो प्लस है, डिनोट हो रहा है यहाँ पर, दिखाया जा रहा है। थर्ड रिलेशन है एंड रिलेशन है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो एंड को हम मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 इंटू जीरो जीरो होता है, 0 इंटू वन जीरो होगा, 1 इंटू जीरो जीरो होगा, 1 1 इज इक्वल टू 1 होगा। उसका जो है सर्किट आप देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल चौथा है हमारा फंडामेंटल लॉ, जो कि नॉट से रिलेटेड है। अगर 0 पे बार लगा हुआ है, किसी वेरिएबल पे बार है, तो इसमें निगेट होगी वैल्यू, 1 हो जाएगी। अगर 1 पे बार है तो उसकी वैल्यू निगेट होके 0 कॉम्प्लीमेंट होके 0 हो जाएगी, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल में। ठीक है, तो ये फंडामेंटल लॉ है, इसी पे पूरी थ्योरम आपकी बेस्ड है। ठीक है, आगे हम जब थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं ये सारे फंडामेंटल लॉज भी हमारे इंक्लूडेड होंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। The principle of duality states that the starting with a Boolean relation another Boolean relation can be derived। Boolean अलजेब्रा की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रिलेशन आपके सामने दिया हुआ हो तो हर रिलेशन की अपनी एक डुअल रिलेशन होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है,
कि कोई भी रिलेशन आपको सामने दी जाए उसकी डुअल रिलेशन आप आसानी से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी रूल्स। तो अब रूल क्या है, जो भी रिलेशन आपके स्क्रीन में दिया हो उसमें आपको देखना है चेंजिंग ईच और साइन, यानी कि प्लस साइन को एंड साइन में यानी कि डॉट में कन्वर्ट कर दो, लिख दो। चेंजिंग एंड साइन डॉट को चेंज कर दो और साइन में, प्लस साइन में चेंज कर दो, यानी कि प्लस को डॉट में कर दो, डॉट को प्लस में कर दो। बार नहीं चेंज करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बार नॉट को नहीं चेंज करना है, सिर्फ और एंड को ही सिंबल्स को चेंज करना है आपस में। एंड रिप्लेसिंग 0 बाय 1 एंड ईच 1 बाय 0, अगर कहीं 0 दिया हो वहाँ 1 कर दो, कहीं 1 दिया हो वहाँ 0 कर दो। द derived relation using principle of duality principle is called dual of original expressions। तो अब जो derived हमारी रिलेशन आएगी वो डुअल होगी ओरिजिनल एक्सप्रेशंस की। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सपोज एक रिलेशन दिया हुआ है, ये हमारा और रिलेशन है, अभी आपने देखा है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, अब इससे हम एक नया रिलेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, चेंजिंग प्लस विद डॉट एंड 0 विद 1। देखिए 0 को 1 कर दीजिए, प्लस को डॉट कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए। देखिए एक नया रिलेशन बन गया, एंड रिलेशन बन गया आपकी स्क्रीन में, ठीक है। ये और रिलेशन से एंड बना लिया हमने, डिराइव कर लिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 0 को 1 कर दिया, प्लस को डॉट कर दिया, प्लस को 0 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, एक नई रिलेशन बन गई एंड रिलेशन। और से एंड बन रही है, देखिए ये भी रिलेशन एंड से और बन रही है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से और बन रही है ना, एंड बन गई, विच इज सेम एज पोस्टुलेट्स थर्ड। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर द डुअल्स ऑफ ए बी सी डी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बुलियन अलजेब्रा की। कोई भी आपके सामने लॉजिकल एक्सप्रेशन हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे दें, उसको आपको से कहें कि इसको आप कन्वर्ट करिए डुअल में, तो बस आपको यही रूल फॉलो करना है, और को एंड करिए, एंड को और करिए, प्लस को डॉट में कन्वर्ट करिए, डॉट को प्लस में करिए, 0 को 1 करिए, 1 को 0 करिए, आपको एक नई डुअल रिलेशन मिल जाएगी, एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, राइट। नाउ दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। नेक्स्ट में हम बुलियन अलजेब्रा के बेसिक फंडामेंटल लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे।